कर रहा हूं, इनसे मैंने जनवरी के इसी वर्ष के महीने में 28 तारीख को बात की थी। उस समय लगभग 9000 साथी मेरे साथ जुड़े थे। आज उसी क्रम में उसी वर्ग के साथ 6 महीने बाद मैं बात कर रहा हूं और मुझे खुशी है कि इन 6 महीनों में इस श्रेणी में जिनसे आज मैं बात कर रहा हूं, इसमें लगभग 40,000 लोग और जुड़ चुके हैं। आज आपसे बात करते हुए मैं खुशी का इजहार इसलिए कर रहा हूं कि हमेशा जब भी कोई सरकार काम करती है तो उसको कभी सरकारी योजना कहा जाता है, कभी व्यवस्था में परिवर्तन की बात कहा जाता है, कभी अपने दायित्व की बात कही जाती है। मैं आज इन सब चीजों को मिला करके एक ऐसा विषय आपके सामने रख रहा हूं जिसमें मुझे लगता है ये काम बहुत पुण्य का काम है और इस पुण्य के काम को करते हुए मुझे भी बहुत खुशी हो रही है। हमेशा समाज के अंदर आर्थिक दृष्टि से देखा जाए तो कई वर्ग रहते हैं और एक वर्ग ऐसा है जो किन्हीं भी कारणों से अपनी आर्थिक स्थिति को शायद सुधार नहीं पाया, पीछे रह गया। कारण कोई भी हो सकता है, लेकिन जो हमारी गरीबी है हमें समाज जीवन के मुख्य भाग में चलने के लिए कई बार बहुत परेशान करती है। कई बार ये बाधाएं हमारे जीवन में संकट भी लाती हैं। जीवन यापन को अगर हमें ठीक से चलाना है तो हमारे आसपास के लोगों को जब हम देखते हैं तो हमें कष्ट भी होता है। इस कष्ट को दूर करने के लिए और हमने विचार किया हुआ है कि प्रदेश का कोई भी व्यक्ति जो असहाय है, गरीब है, लाचार है, जो किन्हीं कारणों से अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता है, तो उसके सारे सिस्टम को कैसे ठीक किया जाए, कैसे उसको उस गरीबी से बाहर निकाला जाए। वर्षों जो पहले सरकारें चलती थी नारे देते थे गरीबी हटाओ, लेकिन हमने नारा नहीं दिया। हमने तो उस हर गरीब की जो भी उसकी कोई मजबूरी है, जो भी उसकी कठिनाई है, उसको समझ करके उसको दूर करने का काम किया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब इन कठिनाइयों को ध्यान में किया तो एक एक करके न जाने कितने काम उन्होंने हमारे लिए किए हैं। उन्होंने गरीब परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत करोड़ों मकान दिए हैं। उन्होंने न केवल मकान दिए बल्कि उन मकानों में हमारी रसोई के अंदर सिलेंडर पहुंचाने के लिए और उज्ज्वला योजना हरियाणा में भी हमने 9 लाख सिलेंडर दे करके रसोई केंद्रों को पहुंचाए हैं। उस रसोई में नल से जल पहुंच जाए, ये भी हमने 28 लाख परिवारों की रसोई के अंदर हरियाणा में जल से नल पहुंचाने का अभियान जो शुरू कर रखा है वो प्राय एक प्रकार से पूरा होने वाला है। इसी प्रकार से हमारे परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए, लाचारी से, हमारी मजबूरी से उसका इलाज कराना संभव नहीं होता, तो प्रधानमंत्री ने आयुष्मान योजना चला करके ऐसे गरीब परिवारों को संकट में से बाहर निकालने का काम किया। हमने चिरायु योजना जोड़कर उसको और आगे बढ़ाया है कि उसके अंदर और ज्यादा परिवार और शामिल होकर के उसका लाभ उठाएं। यहीं तक नहीं, गरीबी रेखा से जो थोड़ा ऊपर हैं, जिनकी आय 1,80,000 से और 3 लाख रुपए वार्षिक तक है, उनसे भी मात्र एक नॉमिनल 1500 रुपए वार्षिक एक प्रीमियम लेकर के उनको भी इस योजना में जोड़ा है, ताकि परिवार के ऐसे लोगों को 5 लाख रुपए वार्षिक का ये लाभ आवश्यकता पड़ने पर ये मिल सके। हमारे बच्चों की पढ़ाई ठीक हो, हमने चिराग योजना भी उसमें चलाई है। अब ये सब बातें खर्च करने के लिए हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए योजनाएं की जा रही हैं। लेकिन आखिर तो हम अपनी सक्षमता के कारण से, अपने यानी शरीर की ताकत के कारण से, हमारे पास बुद्धि है, बुद्धि के कारण से प्रभु ने हमको 2 हाथ दिए हैं, पैर दिए हैं, चलने फिरने में हम सक्षम हैं, तो क्या फिर काम करने का अवसर हमें मिले तो काम करके हम अपनी आमदन को नहीं बढ़ा सकते क्या? हमने इसमें भी एक योजना लागू की और उस योजना के अंतर्गत जो आपको बता रहा हूं कि जिनकी आय वर्ष में 1 लाख रुपए से भी कम थी, ऐसे लोगों को बुलाकर और उनसे सरकारी योजनाओं का लाभ वो कैसे उठा सकते हैं, उस नाते से उनसे बातचीत करके और उनको बैंकों से लोन लेकर के देने का भी काम हमने किया। जो संख्या आज मैं 40,000 बता रहा हूं, पहले 8,000 थी, ये लगभग 50,000 लोग इस योजना का लाभ उठा पाए हैं।